हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हाइपरलिंक इन HTML। इसमें हम देखेंगे हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक का जो टैग है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसमें हम किस तरह से जो है टेक्स्ट डिफ़र होता है नॉर्मल टेक्स्ट से। तो फर्स्ट देखते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक क्या है, हमारी जो वेब होती है, वेबसाइट होती है, उस पर किसी रिसोर्स के एड्रेस को जो है शो करता है। वो जो एड्रेस है, रिसोर्स का एड्रेस है, वो चाहे किसी HTML का पेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई साउंड फाइल हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई अनदर ड्राइव का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग एल्स जो है हम अपनी वेबसाइट्स पे जो है एज ए रिसोर्स हम उसको एड्रेस दे सकते हैं। तो HTML का ये हाइपरलिंक टैग है, ये हमारा जो टैग है ए से स्टार्ट होता है। इसमें दो एट्रीब्यूट्स यानी कि एंकर और हाइपरलिंक दोनों चीज़ें हम जो है इस टैग में यूज़ करते हैं और वो होता है ए की हेल्प से। तो ये जो ए टैग होता है ये हमारा पेयर टैग होता है। पेयर टैग कौन सा होता है, जिसे हम ओपन करते हैं और उसे क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरलिंक रेफरेंस। HREF से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हाइपरलिंक रेफरेंस। अब देखते हैं कि जब हम कोई हाइपरलिंक रेफरेंस में जो टेक्स्ट देते हैं वो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट से डिफ़र होता है। उसका कलर जो होता है ब्लू कलर में आ जाता है। हम उसकी कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग और कोई सेटिंग भी कर सकते हैं। उस टेक्स्ट में क्या है, अंडरलाइन हो जाता है वो टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट पे हम जब कर्सर लेके आते हैं तो हमारा कर्सर भी चेंज होता है। नॉर्मली हमारा जो कर्सर है एक हैंड, लिटिल हैंड आता है, तो उससे हम ये समझ लेते हैं कि वो टेक्स्ट क्या है, हमारा हाइपरलिंक है। यानी कि उस टेक्स्ट पर क्लिक करने से हमारा कोई रिसोर्स जो है कोई ना कोई ओपन होगा, कोई पेज, अनदर पेज जो है ओपन होगा। जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो जैसे हम पटियाला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें कोई सिलेबस डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड लिंक पे जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है डाउनलोड द सिलेबस। उस पर क्लिक करने से हमें जो है सिलेबस मिलता है। तो वो डाउनलोड सिलेबस क्या है, टेक्स्ट है। उसके ऊपर जो एक तो उसके नीचे अंडरलाइन किया होगा और सेकंड क्या है वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो क्या है, हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक को हम क्या है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पेयर टैग होता है, इसको बंद करना भी ज़रूरी होता है। तो पहले हम ए लिखते हैं, उसके बाद HREF हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे हम URL मीन्स एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देते हैं। किसका, जिस फाइल को हमने अपनी वेबसाइट से लिंक करना है, अपने पेज से लिंक करना है, जरूरी नहीं वेबसाइट, अपने पेज से एक पेज को, HTML के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है, तो उस फाइल का हम यहाँ पे क्या है, एड्रेस देंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ए टैग है हमने पहले किया है कि ये क्या है, पेयर टैग है, इसे बंद करना भी जरूरी होगा। तो इस ए टैग के बीच में जो URL है वो हमारा क्या कहलाता है, डेस्टिनेशन मतलब कि हमने उस पेज पर जाना है जो इस ए टैग के अंदर है, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन। ठीक है जी, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है URL से रिप्रेजेंट किया है। तो URL क्या है, हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है जी, और वो डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, कोई HTML का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई वेब पेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है वो। नेक्स्ट है हाइपर लिंक टू अ वेब पेज। अब देखो पहले हम लिंक देखते हैं, हमने अपनी फाइल लिंक करना है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, लिंकिंग करनी है। तो वेबसाइट को लिंक करना है, चलो पहले हम वेबसाइट को लिंक कर लेते हैं। ये देखो अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं एक मिनट कमेंट में ले लूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग लगे हुए हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। यहाँ पे भी इसको मैं कमेंट में डाल, अब यहाँ पे देखो बॉडी टैग है, उसके बाद BR टैग लिया। अब ये देखो HREF इज इक्वल टू,
यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज की जो है वेबसाइट का URL दिया है। तो ये हो गया हमारा URL। देन हमने क्या दिया, टेक्स्ट MSKG। तो हमारे पास क्या आएगा, MSKG ब्लू कलर में अंडरलाइन किया होगा, और जब उस कर्सर जाएगा तो वो कहाँ क्या बनेगा, वहाँ पे एक हैंड जो है हमारे पास आएगा। ये देखो, रिफ्रेश कर दो एक बार, ये कमेंट में नहीं आया, इसको कमेंट में लगाना है ना। हाँ, ये इमेज को भी हम जो है कमेंट में लगा देते हैं। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, अगर कमेंट में है तो इतना भी बहुत है। इसको सेव कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब रिफ्रेश कर देते हैं इसको। अब ये देखो, ये जो है MSKG आ रहा है, अंडरलाइन है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे कॉलेज की जो है साइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अब इस साइड में देखो, यहाँ पे होम पर भी क्या है, लिंकिंग है, डिपार्टमेंट में भी लिंकिंग है, कोर्स में भी लिंकिंग है, हॉस्टल। तो यहाँ पे ये सब मेन्यू में जो है लिंकिंग की हुई है। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे लिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैंड आ रहा है, कर्सर जो है चेंज हो रहा है। तो ये दैट इज़ कॉल्ड लिंकिंग। तो ये जो लिंकिंग की हुई है, एक वेबसाइट से लिंक किया गया है। अब इसी में देखो, मैंने एक डॉक्यूमेंट जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, अब मैंने एक डॉक्यूमेंट को भी, सिंपल डॉक्यूमेंट को भी जो है इसमें लिंक किया हुआ है। ये देखो, ये मैंने कमेंट हटा दिए हैं, इसमें सिंपल डॉक्यूमेंट को भी जो है लिंक किया गया है। ये देखिए, ये जावास्क्रिप्ट का है। ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, HTML का, जिसमें जावास्क्रिप्ट से लिंक किया गया है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और ये क्या है, मेरी CSS की फाइल होगी। अब मैं इसको एक बार सेव कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम वापस रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, CS भी क्या है, लिंकिंग है, जावास्क्रिप्ट भी लिंकिंग है। CS पे क्लिक किया तो ये फाइल आ गई। अब जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगी तो जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है लिंकिंग इमेज बाय इमेज। अब देखो, हमने यहाँ तक तो ठीक है कि ये HRF है, यहाँ पे इमेज का URL दे दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिया हमने, यहाँ पे हमने अपनी दूसरी कोई इमेज का पाथ दिया है, इमेज टैग लगाया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी इमेज आएगी और हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो देन नेक्स्ट इमेज आएगी। इसको भी हम देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लो। आई थिंक सो वहाँ से हमने कमेंट नहीं हटाया, तो हम कमेंट जो है रिमूव कर देते हैं। यहाँ से मैं कमेंट रिमूव कर दिया मैंने, सेव कर दो। देन हम आते हैं, रिफ्रेश कर दीजिएगा, अगेन जाना पड़ेगा, इसको सेव करो, सेव नहीं किया। देन अगेन हम आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट। यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, लिंकिंग टैग है, कंट्रोल सेट करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई है। HRF हमारा CSS आ रहा है, देन ब्रेक है हमारे पास, उसके बाद फिर ब्रेक है, यहाँ इमेज नहीं है, यहाँ से कमेंट नहीं हटाया हम लोगों ने। अब सेव कर देंगे हम इसको। अगेन हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, अब हमारी इमेज आ गई ना, तो इस इमेज पे भी क्या है, हमारी लिंकिंग है। इस पर क्लिक किया तो हमारी अदर जो है इमेज आ गई। तो दैट इज़ कॉल्ड लिंकिंग ऑफ इमेज बाय इमेज, यानी कि इमेज को इमेज के साथ हमने क्या है, लिंक कर दिया है। दैट इज़ कॉल्ड लिंक एन इमेज बाय इमेज। नेक्स्ट है कि हम कोई भी डायरेक्टरी की फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे D ड्राइव है, C ड्राइव है, E ड्राइव है, तो हम किसी भी ड्राइव को, आप अपनी फाइल को किसी अनदर ड्राइव में सेव करके उसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा
सेम पेज इंटरनल पेज में लिंकिंग करनी, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? जब हमारा कई बार सॉफ्टवेयर होते हैं, हम बनाते हैं तो 1000 ऑफ लाइंस होती हैं, हमें पर्टिकुलर लाइन पे जाना होता है, तो एक एक लाइन करके जाना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनल लिंकिंग करते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग का टैग थोड़ा सा डिफरेंट है, ahref इज इक्वल टू हैश। तो यहाँ पे हम कुछ आईडी दे देते हैं, जिस पर्टिकुलर पोजीशन एरिया पे हमने जाना होता है उसको एक सेम नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम जो है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब मेरे पास ये एक पेज है, तो अब इस पेज में पहले मैंने क्या किया, लिंकिंग टैग लगाए ahref हैश lesson1। lesson1 क्या है, आईडी नेम है। तो मैंने इस तरह एक पेज में क्या है, 5 जो है लिंकिंग की हुई हैं, 5 लिंकिंग की हुई हैं। तो उसमें देखो अब lesson1, यहाँ से मेरा lesson1 शुरू हुआ है, id इज इक्वल टू, ये id का नेम जो है सेम होना चाहिए। देन मैंने टेक्स्ट लिया, अब इसमें कुछ टेक्स्ट कुछ मैटर दे दिया। अगेन सेकेंड लेसन आ गया, सेकेंड लेसन में id lesson2 टेक्स्ट। तो उसके बाद फिर मैंने पैराग्राफ दिया है कुछ, इस तरह से मैंने जो है 5 जो है लिंकिंग की हुई हैं। अब इसको हम जो है रन करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी देखो हमारी क्या है, lesson1 पे क्लिक करते हैं तो lesson1 आ गया, बैक करो। lesson2 पे क्लिक करते हैं, lesson2 आ गया। lesson3 4 पे क्लिक करेंगे तो lesson4 आ गया। lesson5 पे क्लिक करते हैं, lesson5 पे आ गए। तो इस तरह से हम जो है lesson4 पे क्लिक करें, lesson4 आ गया। तो इस तरह से जो है हम इंटरनल लिंकिंग भी जो है कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग। तो ये उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फाइल। अब ये क्या है कि फाइल HTML की फाइल को लिंक करना, वो हम कर चुके हैं, पर्टिकुलर ये भी हम कर चुके हैं, दोनों को कंबाइन किया है। उसके बाद हम अपनी किसी मेल आईडी को भी लिंक कर सकते हैं। बस उसमें क्या है, URL की जगह हमने अपनी मेल आईडी का जो है एड्रेस देना है, तो हम अपनी मेल आईडी से जो है लिंक हो जाएंगे। तो ये था हाइपर लिंक इन द HTML, जिससे हम अपनी कोई भी पेज को लिंक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेम करेंगे। थैंक यू।